हेलो एस्पिरेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आ चुके हैं, जो कि ईओ, आरओ और एआरओ से रिलेटेड हैं। उस बिहाफ पे हमने परीक्षा वाणी की एक सीरीज नई लॉन्च करी है, जिसमें कि हम फ्रॉम बेसिक से अपने क्वेश्चंस रखने वाले हैं, जो कि आगे न्यू एस्पिरेंट और आगे आगे होने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राज्य प्रतीक और सामान्य जानकारी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल किस कुल फैमिली का पौधा है? सॉरी, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। सो द आंसर इज कि जो राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है वो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन, सॉरी, इसमें ऑप्शंस भी नहीं है। ओके, तो ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 24 यानी कि 24 प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस किस ऊंचाई तक मिलता है? तो आंसर है 1500 मीटर से 4000 मीटर तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल एक वर्ष में कितनी बार अंडे देता है? तो आंसर है एक बार। सामान्यतः यह 2 से 4 अंडे देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग मस्क डियर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? केदारनाथ वन्य जीव विहार में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? तो इसमें गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है, जिसमें की जो 4 लहरें हैं वो गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली नदी है, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के लेखक कौन है? हेमंत बिष्ट जी हमारे उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राचीन इतिहास और नामांकन, ये सेकंड टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो केदार खंड का हमारे गढ़वाल के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मानस खंड शब्द का प्रयोग कुमाऊं क्षेत्र के लिए किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के किस स्थान पर अशोक का शिलालेख स्थित है? कालसी, देहरादून में अशोक का शिलालेख स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में किस प्रजाति का आगमन सबसे पहले हुआ था? तो कोल सबसे प्राचीनतम जाति मानी जाती है जिसका आगमन हमारे उत्तराखंड में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किरात शब्द का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? इन सभी में किरात शब्द का उल्लेख किया गया है, जैसे कि ऋग्वेद में, महाभारत में और केदारखंड में, सॉरी, इन सभी में इसका प्राचीनतम ग्रंथ का मतलब उल्लेख किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ तीर्थ स्थल की स्थापना कब की थी? तो 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ तीर्थ स्थल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कब किया गया था? तो ये 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ी प्रशासनिक संरचना से क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन 16 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गढ़वाल में सॉरी 7 जिले हैं और कुमाऊं में 6 जिले हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक जनपदों को स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड में सबसे अधिक जनपदों को जो स्पर्श करता है वो हमारा पौड़ी गढ़वाल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल है वो हमारे 7 जनपदों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो आंसर इज बी।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हमारा चंपावत है, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा उत्तर प्रदेश से कोई सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि जो नैनीताल है उसकी सीमा केवल हमारे उधम सिंह नगर व पौड़ी गढ़वाल से लगती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के कुल कितने जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो जो 3 जिले हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने कि पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री सेट करता है, टच करता है, वो जो है नेपाल और चीन। तो जो नेपाल से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 जिले हमारे नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं चीन और नेपाल को स्पर्श करती है? तो पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं, चीन और नेपाल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 70 निर्वाचित सीटें हैं विधानसभा की। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित हैं? तो 13 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित हैं? तो हमारे उत्तराखंड में शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, जो कि चक्राता देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जो कि अंतरिम सरकार में रहे? तो वो रहे नित्यानंद स्वामी जी, जो कि अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम कौन थे? तो जो अंतरिम सरकार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो हैं प्रकाश पंत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के कुल कितने जिले चीन तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो चीन तिब्बत के साथ भी हमारे 3 जो जनपद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है कि जो पिथौरागढ़ है वो हमारी 2 इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। पहला है नेपाल और दूसरा है चाइना। तो वही सेम एज आपको पिथौरागढ़ तो दोनों जगह रखना है, नेपाल में भी और चीन में भी। बट जो यूपी का फॉर्मूला है, सी फॉर चमोली, यू फॉर उत्तरकाशी एंड पी फॉर पिथौरागढ़। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रशासनिक इकाइयां और जनसंख्या। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में लोकसभा की सीटें 4 हैं, जो कि पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व नैनीताल से है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में एकमात्र आरक्षित लोकसभा सीट एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सी है? तो जो एकमात्र सीट जिसमें एससी के लिए जो आरक्षित है वो है अल्मोड़ा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो जो कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 78.82% है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसा कि आपको पता है अभी तक की 2011 की जनगणना ही हमारे लिए अभी तक इम्पोर्टेंट है। जो अब नेक्स्ट जनगणना होगी वो अब होगी, वो उसके लिए फिर वो चीज़ पड़ी जाएगी। बट अभी के लिए फिलहाल हमारी 2011 की जनगणना से ही हमको लेके चलना पड़ेगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो हमारी हरिद्वार में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सबसे कम जो जनसंख्या है वो हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में कुल कितने जिले, जनपद
गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 जिले हमारे गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं और 6 जिले हमारे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो 6 जिले हमारे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं, जो कि नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई है? तो 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई है। सो द आंसर इज बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा हमारी उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। उत्तराखंड का प्रथम वैधानिक निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो हम उत्तराखंड के प्रथम वैधानिक निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो एन डी तिवारी थी, नारायण दत्त तिवारी जी थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस हम धार्मिक ऐतिहासिक स्थल एवं जनजातियों से लिए गए हैं। तो द आंसर इज सॉरी, क्वेश्चन अब ये है कि गोविशाण नाम किस प्राचीन स्थल का है? तो गोविशाण जो नाम है वो हमारा अभी का काशीपुर है। और काशीपुर भी पवार वंश के राज्यपाल थे काशीनाथ जी, उनके सम्मान में काशीपुर को ये नाम दिया गया था काशीनाथ जी के बिहाफ पे। सो जो गोविशाण का प्राचीन नाम था, मतलब काशीपुर का जो प्राचीन नाम था वो गोविशाण था। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। उत्तराखंड में खस जाति का आगमन कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व के लगभग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस जनजाति को वनरौत या जंगलों का राजा कहा जाता है? तो राजी जनजाति है जिनको वनरौत या जंगलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तराखंड की ऐसी जनजाति है जो जंगलों में ही ज्यादातर निवास करती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंदा राजजात यात्रा कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित होती है? तो नंदा राजजात यात्रा ये हर वर्ष 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होती है और ये अब नेक्स्ट ईयर है, जो कि 2026 में प्रस्तावित है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, 12 वर्ष में। उत्तराखंड के किस धाम को तीर्थों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ। ऑप्शन ए बद्रीनाथ इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चारों धाम में से एक धाम बद्रीनाथ हो जाते हैं तो ये आपके चारों धामों के बराबर माना जाता है। तो इसलिए इसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जहाँ से हमारा गंगा माँ गंगा का उद्गम स्थल भी माना जाता है। तो जो गंगोत्री है वही हमारी गंगा का उद्गम स्थल है, यहीं से हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर। हर की दून बुग्याल किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी। सो द ऑप्शन इज बी, उत्तरकाशी जिले में हर की दून बुग्याल स्थित है। अब कुछ विविध क्वेश्चंस हैं। उत्तराखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मसूरी में 1976 में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना हमारी 1887 में हुई थी। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना हमारी नैनीताल में हुई थी। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। सो एस्पिरेंट, ये हमारे 50 क्वेश्चंस आज के लिए हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो इसको कंटिन्यू करने के लिए डू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे इसके हम 50 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।